नमस्कार भाइयों, मैं आपका कमल शर्मा भाई मेलबर्न से लाइव। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, उनके बारे में जानकारी करेंगे आज हम। ये हमारे कुछ दोस्त जो कि मेलबर्न में यहाँ पे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये हमारे, आपका नाम सर? साहिल। आप कहाँ से हरियाणा में? करनाल से जी। आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? करीब करीब 1 साल। 1 साल। आइए मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा इन सबसे जो कि मेरे साथ यहाँ पे मेलबर्न में है। आपका नाम सर? भाई मेरा नाम गुरसेवक सिंह। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं असम हरियाणा। असम हरियाणा में कहाँ से? करनाल। करनाल। ओके, आइए मैं आपको मिलवाऊंगा इनसे जो कि हमारे दोस्त हैं। आपका नाम सर? जतिन भाई। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जतिन भाई? मैं करनाल से भाई। करनाल से। जी भाई। आइए मैं आपको इनसे मिलवाना चाहूंगा। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताएं। बढ़िया बढ़िया। आपका नाम सर? मेरा नाम शिवम है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मुकेरिया नाम सिटी से। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 4 दोस्त जो कि साथ रहते हैं यहाँ पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। आइए इनके बारे में, कोरोना वायरस की क्या इफेक्ट हुआ इन ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में, इनकी क्या राय है, इनसे पूछते हैं आज। सर, आपकी जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ा कोरोना वायरस की वजह से? जॉब की वजह से देखो, जो वर्किंग आवर्स थे वो पहले से काफी कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं। तो हाँ, काफी फर्क पड़ेगा उन सब की वजह से। तो यहाँ पे आप सेफ्टी और सब कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं आपका खर्चा वगैरह? बिकॉज जॉब तो आपकी चली गई, गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है और सब, क्या कहना चाहेंगे आप सबको? हाँ मतलब वो हमारे ऐसे किस्मत कह लो कि हमारी कंपनी अच्छी थी, वो हमें ऐसे कुछ फंड्स कर रही हैं, ऐसे हर वीक ट्रांसफर, तो उसमें हमारा खर्चा वगैरह निकल जाता है। बाकी सरकार के भी तरफ से काफी हेल्प हुई थी, उन्होंने भी कुछ फंड्स ट्रांसफर करवाए थे अभी पीछे, तो ठीक है, निकल रहा है। तो आपको ऐसा कभी सिचुएशन आई कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले या इंडिया जाने की सोची? बिकॉज यहाँ पे समटाइम इट्स वेरी हार्ड हो ना, आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, आप अलोन भी है और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, अब इस बारे में क्या ही कहें, क्योंकि मेन जो दिक्कत होती है वो पैसों की होती है। कहीं भी जाओगे तो सभी कहीं काम चला गया, पैसे नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो मेन जो पैसों की बात था वो तो कंपनी हमें फंड ट्रांसफर कर रही है, ऊपर से सरकार ने भी कुछ फंड हमें दे दिए, बल्कि उससे पहले भी कुछ हमारी सेविंग्स बची थी। तो ठीक है, इतना कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ, मतलब ठीक है, निकल रहा है। बस काम नहीं था तो मतलब शेड्यूल थोड़ा हो गया कि पहले बाहर आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब सब बंद हो गया, तो बस वही सब ही है। तो मतलब आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में इसमें इनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, जिनसे ये यहाँ पे रह पा रहे हैं और कोई चीजें नहीं ठीक करनी हो तो वो उनकी हेल्प हो रही है। आइए हम जानते हैं गुरसेवक जी से। गुरसेवक जी, आपको कोई कौन से वीजे पे हो आप यहाँ पे? अभी मैं भाई टीआर पे हूँ। टीआर पे हो, तो आपके एक्सपेंसेस एंड ऑल, कोई फीस वगैरह सब कुछ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है? भाई मेरे को फीस की तो नहीं मिलता क्योंकि मैं अभी टीआर पे हूँ, टेम्परेरी रेजिडेंस में। बट घर चलाना, लाइक रेंट भरना, खाने का, ये बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं लास्ट 3 मंथ से, तो हम फ्री बैठे हुए हैं। तो इसमें आपको गवर्नमेंट वगैरह कुछ हेल्प कर रही है कि जो स्टूडेंट्स वीजा वालों को हेल्प कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट ने अभी किया था हमारे लिए कुछ कि आपको सुपर करवा सकते हो, बट वो भी हम सोच रहे हैं अभी करवाएं कि ना करवाएं। तो उनसे थोड़ा आपको इन चीजों में, लाइक और चीजों में बेनिफिट्स वगैरह दे रहे, जैसे बिल हो गए, रेंट हो गए, कुछ गवर्नमेंट ने इसमें रोक टोक लगाई है? आपकी कुछ हेल्प किया है? ऐसा तो कुछ नहीं किया, बट स्टिल जैसे हमारा फोन का बिल आता है वो वोडाफोन से वो कर रहे हैं कुछ कि आप एक्सपेंड करवा सकते हो, आगे करवा सकते हो, बट बाकी कुछ नहीं हो रहा, बाकी बस चल रहा है वैसे। और आप के जो हरियाणा के लोग हैं, संध में है, करनाल में, आप सब उनको क्या बताना चाहोगे? यहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे हैं चीजें? लोग सैनिटाइज वगैरह और ग्लव्स वगैरह चेंज करते हैं, यहाँ पे लॉकडाउन का इफेक्ट क्या है, आप सब बताना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत हो गई है, लोग अवेयर हैं, तो लोग अपने डिस्टेंस मेंटेन करते रहते हैं और लोग घर से कम निकल रहे हैं, यही ज़्यादा चल रहा है और इसी से लगता है सेफ्टी है। लोग लगभग बाहर जाते हैं कि नहीं? जैसे जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है यहाँ पे, तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके रूल्स को, रेगुलेशंस को? हाँ, यहाँ तो फॉलो तो करते हैं, कभी तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया इसीलिए अच्छा है इसलिए। लेकिन आप इंडिया में देखना, इंडिया में जैसे बढ़ रहे हैं लोग, किसी को कोई फॉलो नहीं कर रहे, डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, पर लोगों को समझना चाहिए, इसीलिए उनकी सेफ्टी के लिए कि उनको घर बैठना चाहिए, लाइक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और कम से कम बाहर निकलना चाहिए। आइए हम जानते हैं अपने शिवम जी से जो कि मुकेरिया से हैं, पंजाब से। शिवम जी, हाय भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया। ये आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारे यहाँ पे कौन से वीजे पे हो सर आप? मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ। तो आपको गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है? आपके पास फंड्स अवेलेबल हुए जैसे सबके साथ हुए? फंड पे तो उन्होंने बोला कि मतलब जितने पहले फंड्स थे उसके फंड शो कराने हैं, तो इसमें हमें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि अब वो टाइम था कि मैंने वीज़ा डाला, वीज़ा चलो आ गया, वो तो ठीक है, बट
बहुत दिक्कत से मैंने वीज़ा डाला था और इस सिचुएशन में वीज़ा डाला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ना कोई काम है यहाँ पर, तो इसलिए दिक्कत तो आ रही है, बट स्टिल हम सेफ हैं, तो इसके लिए भी ठीक है। तो यहाँ पे लोग वगैरह जहाँ पे आप कॉलेजेस वगैरह जाते हैं वहाँ पे कॉलेज वगैरह ओपन हो गए हैं 26 तारीख से, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है कि लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑनलाइन स्टडीज वगैरह सब आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस हेल्प कर रहे हैं। हाँ, मेलबर्न में कॉलेज में तो मतलब बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस के साथ कॉलेज चल रहे हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा किया जा रहा है, मतलब फॉलो किया जा रहा है उसको, उस हिसाब से मतलब एक बैच आता है कॉलेज में, एक बैच कल आएगा, एक बैच परसों आएगा, ऐसे मतलब उन्होंने किया हुआ, एडजस्ट किया। और पुलिस वगैरह जो है यहाँ पे फाइन्स वगैरह देती है अगर ज्यादा ग्रुप में आप पार्टीज वगैरह कुछ करो और जाओ तो बाहर पे? हाँ, यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि मतलब अगर तो आप घर में रह रहे हो 4-5 लोग तो दैट्स ओके, बट अगर बाहर के लोग आकर आपके घर में पार्टी कर रहे हैं और बाई चांस ना हो कि पुलिस देख ले तो वो ऑब्वियसली आपको फाइन डालेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7,000 समथिंग यहाँ पे कोरोना वायरस के जो अभी चल रहा है और ये डाउन हो रहे हैं डेली बेसिस पे। न्यूजीलैंड जो है फ्री हो चुका है। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे ये चल रहे हैं तो कुछ कम होगा या बढ़ने के चांसेस है? ऑस्ट्रेलिया में केस दिन ब दिन कम ही हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, मतलब रुक गए हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड में मतलब सब केस खत्म हो गए हैं, मेरे को लगता है जल्दी ऑस्ट्रेलिया में भी सब केस खत्म हो जाएंगे और हम रेगुलर लाइफ जी सकेंगे फिर से जैसे हम जीते थे। ओके, आइए हम आपको मिलवाते हैं हम अपने जतिन जी से जो कि हरियाणा के जट्टान मोहल्ले से हैं। आइए जतिन जी, क्या हाल है? भाई ठीक है भाई, आप बताएं। बस बढ़िया। ये जतिन भाई जी हैं जो कि अपने हरियाणा जट्टान मोहल्ले से हैं और ये बड़ा जतिन जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे आप किस चीज में जॉब करते हैं? मैं होटल में जॉब करता हूँ भाई, शेफ यहाँ पर। ओके, तो जब से कोरोना वायरस हुआ आपकी जॉब चल रही है कि कैंसिल हो गई या क्या चल रहा है? जब से कोरोना आया तब से होटल और सारे रेस्टोरेंट ऑस्ट्रेलिया में बंद पड़े हैं। इस कारण से बहुत ज्यादा भुखमरी आ रखी है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। 3 महीने से जॉब नहीं की है और हाउस का रेंट ऐसे चल रहा है, बेस कर रहे हैं, इसके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप अभी किसी और चीज में जॉब करते हैं कि उसी में लाइक कुछ आपको गवर्नमेंट स्टूडेंट वीजा की तरफ से हेल्प मिल रही है? क्योंकि जो स्कॉट मॉरिसन था उन्होंने कुछ कहा था कि हम $1,500 फोर्टनाइटली समथिंग आपको हेल्प करेंगे, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कुछ ना कुछ तो सहायता मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी। स्कॉट मॉरिसन ने भी काफी सहायता की है स्टूडेंट्स की, बट साथ के साथ में हाँ, मेरी सिक्योरिटी बहुत अच्छी चल रही है। मैं जॉब कर रहा हूँ, वो बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि वो लाइसेंस था, तो उस वजह से अपनी आमदनी चल रही है। तो आप विल्सन में किस चीज में जॉब करते हो, किस चीज के साथ जॉब करते हो, मतलब कौन सी साइट है आपके पास? अपना अस्पताल में जॉब करने पड़ते हैं। जो लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाहर से, वो फ्लाइट जिनकी कैंसिल हो जाती है और जो कोरोना के चांसेस होते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, तो उनको 14 दिन के लिए होटल में रखा जाता है। हमारी वहाँ पर जॉब होती है, उनकी सहायता करनी होती है वहाँ पर। तो वहाँ पे लगभग वो सारी देखते हैं, मैनेज करते हैं, सैनिटाइज वगैरह ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उनको क्वारंटाइन करने के बाद सेफली भेज देते हैं घर पे? बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई। सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर गार्ड आते हैं और जो लोग आते हैं फ्लाइट से कोई बहुत हजारों की संख्या में होता है, तो उनकी देखरेख प्रॉपर अच्छे तरीके से की जाती है, होटल्स में रोका जाता है और बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। अभी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा था फ्लिंडर स्ट्रीट पे थोड़े दिन पहले, तो जो ब्लैक जो बंदा मारा गया था अमेरिका में, तो वहाँ पे कुछ केसेस बढ़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेलबर्न में ऐसे केसेस होते रहे तो वो बढ़ेंगे या कैसे घटेंगे? आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, इस बारे में टिप्पणी करते हुए बोलूंगा कि हाँ, वो प्रोटेस्ट हुआ, इस समय नहीं होना चाहिए था। लोगों का हक होता है प्रोटेस्ट करना, उन्होंने किया, मैं मानता हूँ, लेकिन इस समय कोरोना के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा गलत किया गया। इससे अभी जो केसेस है पिछले कई दिनों से वो बढ़ गए हैं। बट हाँ, अगर प्रोटेस्ट करना ही है और होता भी रहा तो ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि मेलबर्न में जो सब इन सब भाइयों ने यहाँ पे रह के बहुत सारा अपना मैनेज किया, गवर्नमेंट ने हेल्प की और हम आपको ऐसे ही टिकटॉक के माध्यम से पूरा आपको अप टू डेट देते रखेंगे मेलबर्न में। तो धन्यवाद भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। बाय, राम राम। सॉरी भाई।